टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पशु परिचर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 2 दिसंबर को, तो फर्स्ट पारी में जो आपका पेपर हुआ है आज, इसके हम आंसर की देखेंगे। यहाँ पर हम काफ़ी सारे जो सवाल है उनको देखने वाले हैं, किसका आंसर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, पीछे से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आप सवाल देखिए, राजस्थान जीके से हम शुरू कर रहे हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान अपनी उत्तर पश्चिम और पश्चिमी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो राजस्थान अपनी उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो पाकिस्तान के साथ साझा करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो कौन सा राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पंजाब करता है, हरियाणा करता है, उत्तर प्रदेश करता है, महाराष्ट्र नहीं करता है। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? तो हनुमान जी का मेला कहाँ पर लगता है? ये आपका सालासर का चूरू में लगता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली का नाम बताइए। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां क्षेत्र में आपकी कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर आपकी हाड़ौती बोली बोली जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो लट्ठमार होली आपकी कहाँ पर खेली जाती है दोस्तों? तो ये कहाँ की हो जाएगी? आपकी श्री महावीर जी करौली की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार ये पूछा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुमेलित करना है। स्टेनलेस स्टील, स्वर्ण, सल्फर, मैग्नीशियम दिया गया है। स्वर्ण जो है ये आपकी अक्रिय धातु हो जाएगी, सल्फर आपकी अधातु हो जाएगी, मैग्नीशियम धातु हो जाएगा दोस्तों, और स्टेनलेस स्टील आपकी मिश्र धातु हो जाएगी। तो ये भी आपका सिंपल सा सवाल है। आगे देखिए, यहाँ पर हम राजस्थान जीके के जो भी सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, जो हमसे बन सकते हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पर पूछा गया आपका ये, निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं? तो जीवाणुओं से आपका कौन सा रोग नहीं होता है? तो इस सवाल को तो आप कर सकते हैं आराम से। यहाँ पर आप देखोगे तो टाइफाइड जो है ये आपका जीवाणु से होता है दोस्तों। बेटा गोनी कुछ खास पड़ी है टी। और यहाँ पर आपका जो टीबी होता है दोस्तों, ये किससे होता है? टीबी जो है इसे आपका क्षय रोग भी कहा जाता है ना। तो ये भी आपका किससे होता है? जीवाणु से होता है। पोलियो, खसरा और मलेरिया जो है, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या चल जाएगा? बी सी चल जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, संक्रामक रोगों के उदाहरणों में सम्मिलित है। तो संक्रामक रोगों के उदाहरणों में कौन सा सम्मिलित है? तो कैंसर तो नहीं होगा यहाँ पर, तो ए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा बी, डी, बी सी डी यहाँ पर दिया गया है। तो जहाँ तक मुझे पता है शायद गठिया जो है ये भी आपका संक्रामक रोग का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर बी और डी आपका राइट आंसर जाना चाहिए। साइंस के सवाल हमको ज़्यादा नहीं आते हैं, थोड़ा सा मैं ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आगे देखिए, ये सवाल देखिए दोस्तों, बंजारे चरवाहों का एक प्रसिद्ध समूह के गाँव में पाए जाते हैं। तो बंजारे आपके कहाँ पर पाए जाएंगे दोस्तों? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा। तो यहाँ पर राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा देखिए, गागरोन किला कहाँ पर अवस्थित है? तो गागरोन किला आपका झालावाड़ में अवस्थित है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। इसके अलावा अगला सवाल देखिए, कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? तो झुंझुनू का हवा महल किसे कहा जाता है? खेतड़ी महल को कहा जाता है दोस्तों। और इसका निर्माण किसने करवाया था? भूपाल सिंह ने करवाया था। ये सवाल मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही करवाया है। आगे देखिए, डॉक्टर पीके सेठी ने रामचंद्र के साथ मिलकर क्या आविष्कार किया? तो पीके सेठी, इनका पूरा नाम भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्रमोद कुमार सेठी। क्या नाम है इनका? प्रमोद कुमार सेठी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनको दोस्तों जयपुर फूड का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जयपुर फूड का इनको जनक माना जाता है। आगे देखिए, राजस्थान भारत के कौन से स्थान को सर्वाधिक रहस्यमयी पर्यटक स्थल होने का दर्जा प्राप्त है? तो भानगढ़ को जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर अगला सवाल हम देखेंगे। जैसे कि ये सवाल आपका पूछा गया है, करंट अफेयर से रिलेटेड है थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान लोकसभा सांसद सबसे अधिक बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ है? तो ये कौन हो जाएंगे आपके दोस्तों? श्री दुष्यंत सिंह, श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़, श्री उमेद राम बेनीवाल, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर शायद दुष्यंत सिंह होना चाहिए। ऑप्शन है करेक्ट होना चाहिए, बाकी देख लेंगे इसको हम, इसका क्या आंसर होगा। आगे देखिए, सितंबर 2024 के अनुसार राजस्थान राज्य के कानून मंत्री कौन है? तो ये जोगाराम पटेल हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? तो दोस्तों राज्यसभा में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है? 10 का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए।
ठीक है। आगे देखिए, गर्भवती गाय को अतिरिक्त भोजन गर्भावस्था के कितने मास पश्चात दिया जाता है? तो ये 6 महीने के बाद दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, घास खाने वाले पशु तेजी से घास निगलकर इसे शरीर के भाग में एकत्र करते जाते हैं, इस भाग को कहते हैं? तो ये मैंने आपको करवाया हुआ है, इसे रुमेन कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही इत्यादि राजस्थान के किस परिधान से संबंधित है? तो ये किस परिधान से संबंधित है? ये आपके पगड़ी से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जिन भी बच्चों का नेक्स्ट में एग्जाम में पेपर है, नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है, वो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि सवाल रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। तेरहताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है दोस्तों। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये सवाल आपका संत और संप्रदाय से पूछा गया है। पुस्तक अनुभव वाणी में निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है? तो अनुभव वाणी नहीं है दोस्तों, ये अनभय वाणी है। अनभय वाणी बोला जाता है। तो ये किससे संबंधित है? ये आपके रामचरण संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर सुमेलित करना है। आना सागर झील, ताल छापर, सरदार संबंध, तोड़ी सागर। आना सागर झील तो आपकी अजमेर में हो जाएगी, अनुराज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ताल छापर चूरू में हो जाएगा। सरदार संबंध आपका कहाँ पर हो जाएगा? पाली में हो जाएगा। तोड़ी सागर टोंक में हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलान करने वाला सवाल भी पूछा गया है। आगे देखिए, ये मृदा का एक सवाल यहाँ पर पूछा गया है। लाल पीली मृदा है, मरुस्थली मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा जो है दोस्तों, ये तो आपकी दोमट संरचना वाली होती है। तो यहाँ पर तो फर्स्ट हो जाएगा। काली मृदा जो होती है, ये चीका प्रधान मृदा होती है। मरुस्थलीय मृदा जो है, इसमें जल धारण व शोषण की क्षमता कम पाई जाती है। और लाल पीली मृदा में लौह अंश की मौजूदगी होती है। तो यहाँ पर ए में सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से आप सुमेलित कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर ये इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड सवाल पूछा गया है दोस्तों। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है, ये कल भी पूछा गया था। ठीक है। तो इसका उत्पादन अग्नाशय में होता है। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसका संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? मधुमेह रोग से हो जाएगा, जिंक से हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है? तो ये सवाल भी मैं आपको बता सकता हूँ। रक्त का कार्य नहीं है वातावरण और ऊतकों के बीच O2 CO2 का विनिमय करना, ये तो होता है दोस्तों। हार्मोनों का परिवहन, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, और भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करना। तो यहाँ पर COD में से इसका राइट आंसर होना चाहिए। जहाँ तक ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं बाकी। आगे देखिए, अब हम यहाँ पर राजस्थान जीके के सवाल देख लेते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी। बिसलपुर बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो बिसलपुर आपकी किस नदी पर बनाई गई है? बनास नदी पर बनाई गई है दोस्तों। बाकी साइंस का सवाल आप खुद से देख लेना। राजस्थान में यह मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है। इसमें उर्वरता कम व लवणता अधिक होती है। तो ये कौन सी हो जाएगी? आपकी मरुस्थलीय मृदा हो जाएगी। ठीक है। तो मरुस्थलीय मृदा से रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आकार के आधार पर भारत में राजस्थान राज्य का क्या स्थान था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 8वां हो जाएगा दोस्तों। और नॉर्मली पूछा जाए तो आपका 7वां हो जाएगा। ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे इसको गलत करके आए होंगे, 7वां लगा के आए होंगे। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है, तो कितना हो जाएगा? 926 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 926 हो जाएगा। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान से कम है? तो राजस्थान से कम किसकी हो सकती है दोस्तों? बिहार की हो सकती है। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को क्या कहा जाता है? तो ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को क्या कहा जाता है? गिरिदुर्ग कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। फड़ के वाचक कौन थे? तो फड़ के वाचक कौन हो जाएंगे? तो ये भोपे हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। तो दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो मोकड़ी और कंदोरा तो इसका आंसर नहीं होगा। बाकी चूंप और रखन जो है दोस्तों, ये दांत से संबंधित है। ठीक है, ये दांत से संबंधित है। और दांतों पर सोने की कील जो जड़वाना होता है दोस्तों, वो तो आपकी क्या कहलाती है? चूंप कहलाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? रखन होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए या डी में से इसका आंसर रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर डी रहेगा। आगे देखिए, संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? पर्ची। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। संतों का जीवन वृत्तांत किस में रहता है? पर्ची में रहता है। गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो ये कौन हो जाएंगे? आपके तेजाजी हो जाएंगे। एक तो आपके गोगा जी है और एक तेजाजी है। इनको सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है।
आगे देखिए, जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम बताइए। तो जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाटक ये कल भी एग्जाम में आया था, तमाशा हो जाएगा। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के समय ये प्रसिद्ध हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ढोल नृत्य ये कल भी एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जालौर से संबंधित है और ये आपका थाकना शैली में किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः के मध्य लिखा गया है। तो ये सवाल मैंने आपको करवाया हुआ है। इसका आंसर दोस्तों मुझे जहाँ तक पता है, मुझे याद आ रहा है 1450 से 1650 AD जो है वो इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति काल था दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। बाकी इसको देख लेंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों आपको किसका क्या राइट आंसर होगा। उत्तरी मेवाड़ के भीलों की प्रसिद्ध गीत है। तो उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा हो जाएगा? हमसिड हो जाएगा दोस्तों। भीलों का गीत कौन सा हो जाएगा? हमसिड हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, सोहटा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थानी शैली में लिखे गए थे? दावेत, वात, साकी, रूपक। तो दोस्तों इसका आंसर भी मैं आप लोगों के लिए पिन करूंगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर वचनी का ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आगे देखिए, बाकी और भी सवाल हम देख लेते हैं जो कि राजस्थान जीके से पूछे गए हैं। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक गोलीय दर्पण जिसका बाहर की ओर वक्रित भाग, यानी कि बाहर की ओर वक्रित भाग जो है वो आपका परावर्तक की भांति कार्य करता है, यानी कि ये परावर्तक की भांति कार्य करता है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम की शुरुआत की थी? तो उद्गम की शुरुआत दोस्तों RBI के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? तो ये माधवीपुरी बुच हो जाएगी। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। दिसंबर 2024 में होने वाला राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जयपुर में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये आपका 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। मोहम्मद गौरी के साथ ये युद्ध हुआ था दोस्तों, और 1192 में आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये कौन सी हो जाएगी? आपकी जैसमंद झील हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? तो मिंडा स्थान से कौन सी निकलती है दोस्तों? चंबल, लूणी, बाणगंगा, माही। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? माही होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि चंबल तो आपकी जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, लूणी आपकी नाग पहाड़ से निकलती है, और बाणगंगा जो है ये बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर माही होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, बनास नदी जहाँ से निकलती है वो स्थल कहलाता है। तो बनास नदी आपकी कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो नाग पहाड़ इसका नहीं होगा, जानापाव की पहाड़ी भी नहीं होगा। मिंडा से हमने देख ही लिया दोस्तों, मिंडा से आपकी कौन सी निकल रही है? तो मिंडा से आपकी माही निकल रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भैरों का मठ हो जाएगा। यानी कि ये दोनों सवाल आप आराम से कर सकते हो अगर दोनों एक साथ पढ़ने को मिल जाए आपको। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म, शुष्क और धूल भरी पवन चलने लगती है, जिन्हें कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें लू कहा जाता है। ये सवाल कल भी एग्जाम में आया था। भारतीय वायुसेना ने अभ्यास वायु शक्ति 24 कहाँ किया था? तो ये पोखरण जैसलमेर में किया था दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजस्थान राज्य परियोजना को जुलाई 2023 में अद्यतन के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है? तो ये कौन सी हो जाएगी? आपकी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। आगे देखिए दोस्तों, कैसीन सकल दुग्ध प्रोटीन का कितने प्रतिशत होती है? तो ये मैंने आपको मॉडल पेपर करवाया था, उसमें करवाया था दोस्तों, ये लगभग 80% होता है कैसीन दूध के अंदर। दुग्ध का मूल्य इसमें उपस्थित किसकी मात्रा के आधार पर तय किया जाता है? तो ये वसा की मात्रा के आधार पर तय किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दूध में वसा की मात्रा के आधार पर तय किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, क्रांति से संबंधित सवाल पूछा गया है। श्वेत क्रांति आपकी दूध से संबंधित है, नीली आपकी मत्स्य से संबंधित है, पीली आपकी तिलहन से संबंधित है, हरित आपकी कृषि से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मनु भागर का संबंध किससे हो जाएगा? तो मनु भागर का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका शूटिंग से हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो कुछ सिंपल सवाल भी पूछे गए हैं दोस्तों। आगे देखिए, ये एक सवाल और पूछा गया आपका जनगणना का। 2011 जनगणना के अनुसार 2011 के दशक के दौरान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो ये किसकी हो जाएगी? ये आपकी गंगानगर की हो जाएगी 10%, और सबसे ज़्यादा किसकी थी? बाड़मेर की थी लगभग 32%। ये भी आपको ध्यान रखना है। जनगणना के 5 सवाल पूछे गए हैं दोस्तों।
कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है? तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? माही बजाज सागर हो जाएगी। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है ये आपकी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या राजस्थान से कम थी? तो ये उड़ीसा हो जाएगा दोस्तों। उड़ीसा की जनसंख्या जो है वो राजस्थान से कम थी यहाँ पर। इसके अलावा देखिए राजस्थान के मारू रायका मूलतः है, तो मारू रायका कैसे हो जाएंगे दोस्तों? आपके ऊँट के चरवाहे हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 201 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वैसे तो 200 है बट ऑप्शन के हिसाब से आपका 201 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कुक्कुट चिकन की एक देसी नस्ल है? तो असील जो है दोस्तों ये आपकी देसी नस्ल हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाना चाहिए यहाँ पर। आगे देखिए हरा चारा कौन सा होता है? जय का भूसा होता है। ऑप्शन सी। आगे देखिए गाय की गर्भकाल की अवधि है, तो ये तो काफ़ी बार करवाया है, ये तो कितनी हो जाएगी? 281 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, और 310 के आसपास भैंस की हो जाएगी। क्या आपको ध्यान रखना है, ऐसा सवाल फिर से पूछा जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी जीके के सवाल है वो हम देख रहे हैं दोस्तों। राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये मूलचंद लोढ़ा, पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग, लक्ष्मण सिंह, लाका खान मांगनियार। तो कौन हो जाएंगे आपके? लक्ष्मण भट्ट तेलंग हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शिव शक्ति स्टेशियो, शिव शक्ति बिंदु किसका नाम है? तो ये किसका नाम हो जाएगा? चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का लैंडिंग स्थल हो जाएगा। कॉमन सेंस वाले सवाल भी काफ़ी पूछे गए हैं दोस्तों जो कि आपके रिलेटेड थे राजस्थान से। 2023 में राजस्थानी खिलाड़ी दिव्यकीर्ति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया गया? तो दिव्यकीर्ति सिंह राठौड़ को किस खेल में दिया गया था? घुड़सवारी ड्रेसेज में दिया गया था दोस्तों। ये सवाल आपका सेट के एग्जाम में पूछा गया था, डिट्टो सवाल आया दोस्तों। जिन्होंने सेट के पेपर लगाए हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है। ये सवाल आपका कल पूछा गया था दोस्तों। पहली शेरपा बैठक आपकी कहाँ पर हुई थी? उदयपुर राजस्थान में हुई थी, G20 की, दिसंबर 2022 में। ये सवाल कल भी आया था आपका। मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया? तो ये किसने किया था? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया था। तो डायरेक्टली सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए कुछ और भी सवाल हम देख लेते हैं जो कि हमसे बन सकते हैं। कोटा प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1939 में हुई थी। कब हुई थी? 1939 में हुई थी। अब यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है बट इसका जो अधिवेशन था दोस्तों वो आपका 1942 में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन डी जाना चाहिए। मैंगरोल में इसका अधिवेशन हुआ था और इसका अधिवेशन 1942 में हुआ था। तो ऑप्शन डी मुझे याद आ रहा है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो केचुए का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये सवाल काफ़ी बार आता रहता है। कौन सा हो जाएगा आपका? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी इजी सवाल भी पूछे गए हैं और कुछ टफ सवाल भी पूछे गए हैं यहाँ पर। राजस्थान के कटीली वनों में कई प्रकार की घास पाई जाती है, उनमें सबसे प्रमुख घास की पहचान कीजिए। तो सबसे प्रमुख घास आपकी कौन सी हो जाएगी? फोक, केर, झारबेर, सेवाण। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो सेवाण हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सबसे प्रमुख घास तो सेवाण ही है। तो ऑप्शन डी होना चाहिए यहाँ पर। बाकी देखते हैं। वे पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है कहलाते हैं। तो संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है वो पौधे आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों? जनक पीढ़ी, युग्मज। तो ये शायद युग्मज कहलाते हैं। बाकी देखते हैं। आगे देखिए राजस्थान में अधिकतम वर्षा से प्राप्त होती है। तो अधिकतम वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो राजस्थान जीके के तो जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों लगभग सारे सवाल मैं सही बता रहा हूँ आपको। बाकी जो दूसरे सवाल है आप वो एक बार चेक करके देख लेना। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का एक गुण नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर किसी धातु का एक गुण नहीं है? अधिकांश धातुओं के गलनांक कम होते हैं। तो अधिकांश धातुओं के गलनांक कम होते हैं, ये बात तो गलत है। लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। अधिकांश धातुएं आघात वर्धनीय होती है। धातुएं ध्वनिक होती है। तो बी सी डी यहाँ पर सही दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगला सवाल। यहाँ पर ये अधातु से रिलेटेड सवाल भी पूछा गया है एक। तो अधातुओं से रिलेटेड आपका गलत कथन यहाँ पर पूछा गया है। अधातु उष्मा और विद्युत की सुचालक है। तो अधातु उष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधनों में से किसके लिए संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? वायु, मृदा, जल। तो इनकी संरक्षण की आवश्यकता है। सौर ऊर्जा यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तो ये चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा।
ठीक है। सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और अकृष्य भूमि कहलाती है। तो जो सरकारी, निजी और समुदायों से संबंधित हो तो ये आपकी अवगीकृत हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का नहीं है? तो कौन सा राजस्थान का नहीं है? रामसागर है, वन विहार है, सज्जनगढ़ है, पारसनाथ नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक सवाल और देखिए आप दोस्तों, ग्रीष्म और शीत महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू में मनाया जाता है। कजली तीज आपकी बूंदी में मनाई जाती है। कोलायत मेला बीकानेर का हो जाएगा। चंद्रभागा मेला झालावाड़ का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए प्लास से रिलेटेड सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है। प्लास के वनों की विशेषताएं हैं, तो प्लास के वनों की विशेषताएं क्या हो जाएगी? ये वन उस क्षेत्र में फैले हैं जहाँ का धरातल पथरीला एवं कठोर है। तो ये बात सही है। ये पहाड़ियों के उन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जहाँ पठारी भूमि उपलब्ध है। तो ये कथन भी आपका सही है। इस प्रकार के वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सी गलत होते हैं आपका। देखते हैं ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? तो ए सी डी यहाँ पर मैच कर रहा है दोस्तों। सी गलत करते हैं, ए बी डी मैच कर रहा है। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सवाल को कर सकते हैं। राजस्थान के पारंपरिक शिकारी है, तो पारंपरिक शिकारी आपकी थोरी जाति हो जाएगी एक तो, और एक नायक हो जाएगी। ए बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहाँ से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती है कहलाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? सांगानेर हवाई अड्डा हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे जो कि आपके किससे रिलेटेड पूछे गए थे दोस्तों? ये आपके राजस्थान जीके से रिलेटेड पूछे गए थे। एक और देख लीजिए आप, राजस्थान सड़क विजन 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों इस कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान के सभी गाँवों को बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है दोस्तों, बाकी यहाँ पर सही दिया गया है। निम्नलिखित में से अनुत्कर्मणीय परिवर्तन है, तो अनुत्कर्मणीय परिवर्तन आपका कौन सा हो जाएगा? यानी कि रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दोस्तों लकड़ी का जलना। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ और सवाल है वो भी देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सही है? बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये तो गलत है। तो ए आपका चला जाएगा। इसके अलावा दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही बात है। इसके अलावा जल में लवण का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो बी सी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये मैंने आपको काफ़ी बार करवाया। कालबेलियों के प्रमुख वाद्य का नाम बताइए। तो मैंने आपको काफ़ी बार चिल्ला के बताया था पुंगी। पुंगी ध्यान रखना है आपको। तो पुंगी कालबेलियों से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे दोस्तों जो कि आपके पूछे गए हैं आज के पेपर में, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। बाकी इसकी कंप्लीट आंसर की अपलोड करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।